हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा है 4th। इससे पहले टोटल 3 चैप्टर आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। इसमें देखने वाले हैं सारे MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन पे पूछा गया है क्वेश्चन और आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसमें पूछा गया है सार्क में कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं इसमें बता सकता है कोई? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। तो लिखते हैं A4 अफ़गानिस्तान, B4 बांग्लादेश, B4 भूटान, N4 नेपाल, M4 मालदीव, S4 श्रीलंका और I4 इंडिया। कितने कंट्री हो गए? A4 अफ़गानिस्तान, B4 भूटान, B4 बांग्लादेश, 3 नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया और प्लस एक कंट्री मालदीव। आई एम सॉरी, मालदीव नहीं, एक कंट्री और है अपना ये पाकिस्तान। मालदीव तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 8 कंट्री हैं। किसके सदस्य देश हैं? सार्क के, टोटल 8 हैं। और अफ़गानिस्तान आखिरी है, ये आपको याद रखना है। अफ़गानिस्तान के बारे में आपको याद होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी बता सकता है कोई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985, 1985, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, 8 कंट्री हैं। किसके सदस्य हैं? सार्क के, याद होना चाहिए आपको। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था? देखो आज के टाइम पे तो बहुत ताकतवर है, बट जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, ठीक है। तो यूरोप का आर्थिक समुदाय, यूरोप का इस्पात व कोयला समुदाय, यूरोपीय संघ। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, आर्थिक समुदाय। भले आगे जाके राजनीतिक समुदाय बन चुका है, राजनीति इसकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि इसके कई ऐसे सदस्य देश हैं जो बहुत ताकतवर हैं। फॉर एग्जांपल देखोगे फ्रांस के पास वीटो पावर भी है, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है, ये भी है। और इसके पास न्यूक्लियर हथियार भी है। और पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था, इंग्लैंड, बट इंग्लैंड 2016 के आसपास वो अलग हो गया, ठीक है। तो इंग्लैंड को हम काउंट नहीं करते हैं, बट आपको इतना याद होना चाहिए। क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कौन सा देश इससे अलग हुआ था 2016 में। तो इंग्लैंड हुआ था या ब्रिटेन हुआ था, आप कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। आपको ध्यान होना चाहिए, क्या राइट आंसर है? ए ऑप्शन। क्या था ये? आर्थिक समुदाय इसका नाम था। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? अब देखो यहाँ पे थे आ गया ना, मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ब्रिटेन अब तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, बट फ्रांस तो है। बट यहाँ पे ब्रिटेन का भी नाम आ रहा है, तो मैं बता दूँ तो किसके सदस्य थे ये? सुरक्षा परिषद के, आसियान के, आर्थिक सलाहकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा परिषद के। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन की है ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन। और इसका सिक्योरिटी जो है तो सुरक्षा परिषद है। इसके क्या है? परमानेंट मेंबर हैं दोनों। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। इसके टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, 5 हैं। कौन कौन से देश हैं बता सकता है कोई? तो वो है अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस और ब्रिटेन। तो 2 कंट्री तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए इनके पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर एक महत्वपूर्ण ताकत है, ये बहुत पावरफुल शक्ति है ये। जिनके पास परमानेंट मेंबर है ये कभी अलग नहीं होते और इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो सुरक्षा परिषद है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। सॉरी, मैं 85 बोल रहा था, टंग मिस्टेक। बट 45 में हुई थी स्थापना। डेट थी 24 अक्टूबर। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। और भारत एक सदस्य बन चुका था 30 अक्टूबर 1945 को ही, मतलब 6 दिन बाद, ठीक है। तो आपको इतना कुछ याद होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? अब देखो हर किसी की मुद्रा होती है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है बता सकता है कोई? डॉलर, रूबल, दिनार, यूरो। रूबल तो खैर रशिया की है या यूएसएसआर की थी, कह सकते हो आप, सोवियत संघ की। आई एम सॉरी, डॉलर तो अमेरिका की, रूबल की बात कर रहा हूँ मैं, रूबल थी रूबल, डॉलर अमेरिका की है। तो इसका राइट आंसर है यूरो, डी ऑप्शन। क्या है? यूरो। यूरो मुद्रा किसकी है? यूरोपीय संघ की है और इंग्लैंड वगैरह की भी यही है। तो आपको इतना याद होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। और सभी, और इंडियन रुपये के बारे में कौन नहीं जानता।
इनमें से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? संस्थापक सदस्य नहीं पूछा गया इसमें। तो इंडोनेशिया है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, भारत नहीं है। क्या? भारत सदस्य नहीं है आसियान का, ठीक है, संस्थापक भी नहीं है और सदस्य भी नहीं है इसका। हम व्यापार करते हैं इससे, बट हम इसके सदस्य नहीं हैं। इसके टोटल 10 सदस्य हैं, 10। और आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रयास करा था चाइना के साथ संबंध सुधारने के? खैर चाइना तो कभी सुधरेगा नहीं, बट हमने प्रयास करा था। तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थे, या फिर राजीव गांधी थे? तो वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी थे ये, ठीक है। जब ये प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने कोशिश करी थी संबंध सुधारने की, क्योंकि संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे चाइना से। हम बढ़ाना चाहते थे अच्छे संबंध करके व्यापार वगैरह, बट चाइना का भी सुधरा नहीं। चाइना हमेशा हमारी तरफ पूरी तरह से गलत नज़रिए से देखा और भी बहुत काम करे चाइना ने। खैर छोड़िए। तो राजीव गांधी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो ये तैयार करा गया था 1948 में। आपको पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो इस समय जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, जिसके कारण अमेरिका ने क्या करा था, एक योजना चलाई थी जिसे कहते हैं मार्शल योजना। और इसके तहत अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत सारे फंड दिए थे, रिसोर्सेज दिए थे, पैसे दिए थे, मनी दिए थे, और इससे उनकी अर्थव्यवस्था सुधरी थी। तो ये स्टार्ट हुआ था 1948 में। ओके। वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इंडोनेशिया है, पहले बताया हुआ है, फिलीपींस भी है, मलेशिया भी है, अल्जीरिया नहीं है। देख रहे हो क्वेश्चन वही है, बट आंसर देख सकते हो कैसे बदल रहे हैं। तो आपको इतना याद होना चाहिए, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छे से आंसर करना है, अच्छे से, मतलब कि ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बट जिसने पढ़ा वो तो कर ही जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, बट आप लोग पढ़ के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। 9 का क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ आप। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? सेम क्वेश्चन यही है। तो श्रीलंका नहीं है, ऊपर के तीनों हैं। श्रीलंका नहीं है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, तीनों हैं, बट श्रीलंका नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और श्रीलंका की राजधानी कोई बता सकता है क्या है? कमेंट करो। और यहाँ पे एक संघर्ष हुआ था, गृह युद्ध जिसे कहते हैं, सिविल वॉर छिड़ गया था लिट्टे और सिंगली के बीच में, ठीक है। जातीय संघर्ष, तमिल, जिनको हम तमिल कहते हैं, उनका संगठन बनाया था लिट्टे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था? तो यहाँ पे समझौता हुआ था पंचशील समझौता हुआ था, ये हुआ था 1954 में। तो ये नारा कब लगा था? तो ये नारा लगा था 1954-55 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बट चाइना ने इसका उल्लंघन करा। ये जो नारा या पंचशील का था, सिद्धांतों का उल्लंघन करा, और उसने 1962 में भारत पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। 1962 में, अक्टूबर 1962 में हुआ था अटैक। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? जाहिर सी बात है, अभी मैंने पीछे बताया है, 1962, 72, 80, 85। बताइए कमेंट करके। ये था 1962। आपको पता होगा 1962 में एक घटना और घटी थी, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट घटी थी। क्या घटी थी? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा कब घटी थी? 1962 में घटी थी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे क्यूबा के? फिडेल कास्ट्रो। इसमें 3 कंट्री शामिल थे, एक था अमेरिका, एक था यूएसएसआर, और दूसरा था क्यूबा। तो आपको याद होना चाहिए। और क्यूबा की राजधानी है हवाना, हवाना, ठीक है। खुली द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी? चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, भारत। तो जाहिर सी बात है चीन, चाइना की अर्थव्यवस्था वृद्धि हुई थी, और ये लगभग 1978 में अपनाई गई थी। 1978 की बात है ये। तभी तो चाइना इतना ताकतवर हो गया, इतना डेवलप क्यों हो गया? इसी कारण से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। आप लोग राजधानी बता सकते हो इसकी। इवन देखो, सोवियत संघ तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर रशिया ले लो। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, रशिया की राजधानी है मॉस्को,
अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। तो ये आपको राजधानी याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? भारत है, बिल्कुल है। पहला परमाणु परीक्षण करा था 1974 में इंदिरा गांधी के काल में, और दूसरा करा था 1998 में। और पाकिस्तान भी है, इसने भी करा था 1999 में, और चाइना ने करा था 1964 में। नेपाल नहीं है, तो राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? जापान, भूटान, नेपाल, मालदीव। बता सकता है कोई? तो जापान एशिया का है ये। टोटल इसमें 8 कंट्री हैं, जैसा कि G8 मतलब ग्रुप 8, ठीक है, समूह 8 जिसे कहते हैं हम। तो टोटल 8 कंट्री हैं और सारे डेवलप कंट्री हैं इसमें। ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या राजधानी है? टोक्यो। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, बट ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूरोपीय संघ के लिए भी। तो 1992 में स्थापना हुई थी, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ये भी याद होना चाहिए आपको। यूरोपीय संघ 2005 तक दुनिया का क्या बन चुका था? सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी, सबसे बड़ा सैन्य व्यवस्था था, इनमें से कोई नहीं। तो ये था सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था 2005 तक। इसने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था, इवन अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला था, बट अमेरिका ने कार्य करा उस पर, और फिर अमेरिका स्टेबल हुआ। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या है, बता सकता है कोई? 20, 12, 30, 5। तो ये है 12, और 12 इसके जितने भी दिखा रहे हैं ये इस स्टार हैं, सितारे हैं इनमें झंडे में। ठीक है। तो ये ना यहाँ की एक ताकत दिखाता है, एक यूनिटी दिखाता है, एक प्रेम दिखाता है, समानता दिखाता है, ये सब चीज़ें। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। सार्क में सबसे बड़े देश का नाम बताएं? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। देखो 4 कंट्री तो ये सार्क के सदस्य हैं, 4 कंट्री और भी हैं, उनके नाम भी आप लिख ही लो। तो एक अफ़गानिस्तान ले लो आप, और एक मालदीव ले लो आप, एक नेपाल ले लो आप, और भूटान ले लो आप। कितने हो गए? 8 कंट्री हो गए। सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। भारत सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले भी है, अर्थव्यवस्था के मामले में भी है, और क्षेत्र वाइज भी है। तो सभी में भारत सबसे आगे है इनसे। यूरो क्या है? सार्क देशों की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, या यूरोपीय संघ की मुद्रा है? बताइए, कमेंट करिए, हमें बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन, यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो बताइए मानवाधिकार कौन है? ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकता है? इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO, यूनिसेफ। बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, बहुत हमें इंतज़ार है। तो जाहिर सी बात है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये संगठन क्या है? मानवाधिकार का है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, HR, ह्यूमन राइट्स। ठीक है। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुआ था 2004 में। 2004। ये सार्क का एक पार्ट है। क्या है? सार्क का पार्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है सार्क की? बता सकता है कोई? बताना आप लोग कमेंट करके। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो 2004 राइट आंसर है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, उद्देश्य बताइए। आसियान देशों को साझा व्यापार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों को आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो उपयुक्त सारे हो जाएंगे, बट इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, उपयुक्त सभी। ठीक है। वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? ये चीज़ मैंने आपको पीछे बता रखा है, 10 है। 10 कितनी है? 10। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके फटाफट बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF, वीकली एंड मंथली टेस्ट, और ये ऑफर सिर्फ 15 दिनों का है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए। इंग्लिश का है और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स है हमारा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।